हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में दो ट्रेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक मैंने जो ट्रेड लिया था वो निफ्टी बैंक पे, और दूसरा जो ट्रेड लिया था वो निफ्टी 50 पे लिया था। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो आज के दिन बहुत ही मतलब अच्छा बुल रन रहा मार्केट में, बहुत ही अच्छी मतलब पॉजिटिविटी रही। आई थिंक अराउंड 2.5% कुछ तो मतलब मार्केट ने बहुत ही अच्छा कर दिया है आज के दिन। आई एम नॉट श्योर अबाउट द particular percentage, around what percentage it moved up, upward, upside. Okay, so today I will be discussing about two trades that I have taken. आज दो ट्रेड्स ऐसे हैं जिसने मतलब जो मैंने लिए थे, और मुझे आज मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें। जो सेकंड ट्रेड है, मतलब अभी एज ऑफ नाउ मैं निफ्टी बैंक का ट्रेड यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सेकंड ट्रेड है वो सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था निफ्टी 50 का। ठीक है, तो उस इस वीडियो के सेकंड हाफ में तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वो एक बहुत ही स्मॉल ट्रेड था। एज ऑफ नाउ मैंने बैंक निफ्टी में मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो ये ट्रेड मैं आपको एक अच्छे तरीके से मैं डिटेल में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपको आप ये देख रहे हो, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया था। मैंने अगेन एक अनदर इंडिकेटर भी यूज़ किया है यहाँ पे, जिसका नाम है CM EMA ट्रेंड बार्स। ओके, इस इंडिकेटर का भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये इंडिकेटर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखते होंगे तो वो बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस टूल का मतलब यूज़ बताया है। ठीक है, सेकंड थिंग है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ की थी। अभी पिछले दिन का तो आपको पता ही है कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था। उसके बाद मैंने जैसे उसने लो मारा था यहाँ या फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रजिस्ट किया था, तो उन उन पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख दी थी। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों ट्रेड्स है, तो ये मैंने टोटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, ये दो इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैंने ये दोनों के दोनों ट्रेड्स लिए थे। ओके, तो यहाँ पर अभी वापस आते हैं इस ट्रेड पे, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कैसे लिया। ठीक है, तो अभी कल जैसे ही ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो थोड़ा सा इसने ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम दिखाया। उसके बाद ये साइडवेज जाने लगा। आज के दिन मतलब एक्सपेक्टेड था, मतलब मेरे को एक एक्सपेक्टेशन था कि अभी गैप अप ये ओपन हो जाना चाहिए। तो एज एक्सपेक्टेड मतलब इसने गैप अप ओपनिंग दिया। और ये जो दो मैंने रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, मतलब ये प्रीवियस डेज का लो जो है वो इसने तोड़ देना चाहिए था। ओके, जो प्रीवियस डे का मोमेंटम रहता है या फिर लो रहता है, ये उसने तोड़ देना चाहिए था। तो उसी के बाद में मैं यहाँ पे एंटर ले सकता था, मतलब ऐसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। ठीक है, तो सिर्फ खाली मैं वेट ही कर रहा था कि कब ये दोनों लाइन क्रॉस करे बैंक निफ्टी, और मेरे को एक बहुत ही अच्छा मतलब एक ट्रेड दिला सके। तो उसके बाद जैसे ये ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसके पहले कैंडल में, अभी ये मैंने 5 मिनट मिनट का कैंडल लगाया है, तो पहले 5 मिनट में ही उसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट तोड़ा। और जैसे ही इसका सेकंड कैंडल ग्रीन बनने लगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। मेरे को कंफर्मेशन क्या मिला, ये जो CM EMA ट्रेड बार्स है ना, इसका इंडिकेशन मिला, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लू लाइन के अप में था। इसने बहुत ही साइडवेज दे दिया था, ब्लू लाइन के अप में था, और गैप अप भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया था। तो मैंने यहाँ पे 100% यहाँ पे एंट्री कर ली। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जैसे ही ये दोनों रेजिस्टेंस लाइन बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, तब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो एज पर माय रूल्स मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो मैंने ये जो टारगेट रखा था, तो वो मैंने टारगेट कैसे रखा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को एक्चुअली टारगेट मेरा 50% ये था, एंड आफ्टर दैट 100% मेरा जो टारगेट था वो ये लाइन थी, ये वाली सेकंड लाइन। ठीक है, अभी ये दोनों सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की थी। तो ये जो लो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट लो, एंड ये देन ये सेकंड, मतलब जो बोल सकते हो आप एक हायर लो। ओके, ये दोनों मैंने ड्रॉ कर ली थी और मेरे को एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट यहाँ पर तो ये टच हो जाना ही चाहिए।
हाँ, हालांकि ये बात के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही मतलब अच्छा बुल रन दिया, लेकिन एज पर माई एनालिसिस ये एटलीस्ट यहाँ पर तो टच हो जाना ये चाहिए था, ठीक है। तो मैंने टारगेट तो रखा पहले, एज ऑफ नो मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था ट्रेड करने के लिए, तो मेरा 100% टारगेट यहाँ पे था और 50% टारगेट यहाँ पे था। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेड होने लगा, आपको ये जो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ओके, ये मेरा एक्चुअल टारगेट कैसे बन गया कि ये जो आप देख रहे हो, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको मूव करके ही बताता हूँ। ओके, ये जो वॉल्यूम या फिर ये जो लेंथ आप देख रहे हो, तो इसकी लेंथ का मैंने यहाँ पे टारगेट रख दिया। ओके, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, जैसे जैसे ये ट्रेड हो रहा था ना, तो जहाँ पर मैंने एंट्री एंट्री ली थी, एक्चुअली मुझे ये जो बार है ना वो यहाँ पे रख देना चाहता है, मतलब जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, आई थिंक अराउंड इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पर ही आता है, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ता गया था, जब मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया था, तो तब यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी एट दिस पॉइंट। सो आई पुट दिस ट्रेंड बार हियर एंड आई सेट द टारगेट अराउंड 39,000 समथिंग एट पर्टिकुलर दैट लेवल। ओके, तो यहाँ पे साइडवेज गया, उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, एंड एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई रूल्स, जैसे इसने ये लाइन टच किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे इसने टच किया, तो मैंने यहाँ पे 50% मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, सो इसके बाद मेरे को मतलब एक श्योरिटी रहेगी कि इसके बाद मतलब जो भी हो तो लॉस तो होना सा मतलब थोड़ा सा कम तो एटलीस्ट हो गया है, मतलब लॉस तो इसमें होगा नहीं, एज एक्सपेक्टेड एज पर माई एनालिसिस, ठीक है। तो 50% मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट टारगेट विच वॉज अराउंड 38,964। आई वॉज लुकिंग फॉर दैट टारगेट सेकेंडली। ओके, तो फिर से मैंने वेट किया, और यहाँ पे इसने ये भी क्रॉस किया, लेकिन जैसे मैंने एनालिसिस किया था, तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, और मेरा जो मतलब एनालिसिस था अराउंड 39,000 के आसपास ये टच हो जाना चाहिए था, तो उस वक्त तक मैंने वेट किया, एंड जैसे वो गया इस कैंडल पे मैंने 100% ट्रेड से एंट्री, सॉरी एग्जिट ले ली यहाँ से। जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप रहता है, जो भी आपका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं ना, तो उसके हिसाब से आप स्टिक रहो। अगर आपको आपका प्रॉफिट मिल रहा है जो भी है, वो ले लो और निकल लो, बाद में क्या होता है आप उसमें मत देखो। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अभी इस ट्रेड में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से आगे होल्ड कर सकता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने मेरे सेटअप मतलब मेरा जो सेटअप था, वो जो सेट किया था, अगर मैं भुला देता तो मे बी पॉसिबिलिटीज दैट कि मैंने और होल्ड करने के चक्कर में अगर ये नीचे आता तो मैं फिर से बोल देता कि भाई ये फिर से ऊपर जाएगा, और फिर नीचे जाता, तो ऐसे वैसे बातें होती रहती है, तो इमोशंस को बीच में मत लाओ। ओके, मैंने भी बहुत पहले आपको सबको बताया कि इमोशंस को बीच में मत ले आओ, जो भी आपका ट्रेंड सेटअप एंड रूल रहता है तो उसी के हिसाब से आप वर्क करो। तो यहाँ पे जैसे मतलब ये ट्रेड होने लगा, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने एग्जिट कर लिया उधर से, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ सीखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से आगे एक डेमी ट्रेड आप कहते हो ना कि ये आखिर तक जाएगा कब तक। ओके, और यहाँ पे मैंने ये क्यों स्टॉप कर दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से आगे कब तक जाएगा, तो उसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक सीखने के लिए मैं ये चार्ट देख रहा था, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड एंटर किया था, तो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड यहाँ पे था अराउंड 38,522। ओके, ये ट्रेड हो गया, उसके बाद जैसे इसने 50% यहाँ पे मतलब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट कर दिया। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ट्रेड पे एंटर किया था तो मेरा स्टॉप लॉस ये था, जैसे ही ये 50% मेरा टारगेट अचीव कर दिया, तो मैंने जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, सो एटलीस्ट ये मेरे को श्योरिटी रह जाती कि इस प्रॉफिट में, सॉरी इस ट्रेड में मेरे को मतलब प्रॉफिट तो पक्का हुआ है, लॉस तो एटलीस्ट नहीं होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई 50% प्रॉफिट ईयर। ओके, सो इवन इफ द बैंक निफ्टी कम हियर, देन there will be no any problem ना, because I already booked the 50% profit.
ओके, सो ये एक हो गया, ठीक है। तो उसके आगे फिर से ये ट्रेड होने लगा। तो जैसे मैंने मतलब जो मेरा फाइनल ट्रेड था, और यू कैन से जो मेरा फाइनल टारगेट था, तो उसके लिए मैं एम कर रहा था। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था और ये कैंडल जैसे आई, तो मैंने क्या किया, ये फिर से स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इस टेक्निक को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस सब अगर आप देखते रहेंगे, तो उसमें मैंने बहुत बार ये इसकी इम्पोर्टेंस एंड आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंस रहता है वो मैंने समझा दिया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मतलब एक वो आपका एक रियल सुपर हीरो जैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो आपके एनालिसिस के अलावा जो आपको एक्सपेक्टेड जो आपको प्रॉफिट रहता है ना, उससे भी ज़्यादा ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। अभी आज के केस में मेरे को एक्सपेक्टेड यहाँ यहाँ तक का प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन मैंने एग्जिट यहाँ पे लिया। अगर मैंने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टेक्निक यूज़ किया रहता यहाँ तक, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेरे को जो मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था, तो उतना अच्छा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिख सकता था। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं मैं यहाँ पे ट्रेड पे। ओके, तो जैसे इस कैंडल पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था, तो मैंने जो स्टॉप लॉस था तो यहाँ पे शिफ्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ट्रेड हो रहा था बैंक निफ्टी, तो मैंने एग्जिट कर लिया। ओके, और उसके बाद मेरा जो स्टडी था वो मैंने कंटिन्यू कर लिया। जैसे बैंक निफ्टी इस कैंडल पे ट्रेड कर रहा था, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर मतलब कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये ट्रेड कर रहा था, तो फिर से मैंने जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के लो पे शिफ्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे अब बैंक निफ्टी ट्रेड हो रही है। वैसे वैसे जैसे ये ऊपर ऊपर जा रहा था, तो मैंने एक दो कैंडल यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे अगर ये स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट किया, तो आई थिंक बैंक निफ्टी शुड बी मतलब वो यहाँ पे ट्रेड होती रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये आगे जा रही थी, तो मैंने एज वैसे वैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी यहाँ पे जैसे आती है, तो मैं यहाँ पे ये शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और इस कैंडल पे आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, तो मैंने यहाँ यहाँ से उठा के बैंक निफ्टी को सॉरी अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इस ट्रेड में आप देख सकते हो इतना बड़ा मैंने प्रॉफिट मिस किया आज। ओके, अभी इसका रिग्रेट तो नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माय प्रॉफिट एंड एज पर माय एनालिसिस बहुत ही अच्छा गया दिन मेरा। जो मेरे को एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट, उतना तो मैंने निकाल लिया। आई एम ओके विद इट। ओके, बट सपोज इफ आई हैव नॉट डिफाइंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एंड दिस पर्टिकुलर टारगेट, देन आई विल वेट फॉर दिस स्ट्रेटेजी एंड दिस प्रॉफिट टू कम। ओके, इसका मतलब कि मैं इसके लिए वेट कर सकता था। ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रॉफिट हमको दिख रहा है। ठीक है, इसका डबल तो मैं मतलब बोल नहीं सकता, लेकिन जितना मतलब एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हमको मिल सकता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रही थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट किया, और धीरे धीरे नीचे और नीचे आया। और जैसे जैसे ये इसने कैंडलस्टिक तोड़ा, तो मैं समझ गया कि भाई अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अपन अभी यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आप बोल सकते हो, ये जो लाइन है या फिर ये जो चार्ट देख सकते हो, तो ये आपका एक्सपेक्टेड नहीं था प्रॉफिट। ओके, आप बोल सकते हो, एंड दिस कैन बी अचीव्ड विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी दो टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग प्राइस एक्शन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, एंड अनदर वन इज द पॉइंट टू पॉइंट। तो उसमें क्या है, जो भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का भी रहे या फिर दूसरा भी आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक पॉइंट डिपेंड करते हो। फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट या 100 पॉइंट्स, तो वैसे भी आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, तो ये दो टाइप से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर ही मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ठीक है, तो ये सब बोलने का एक ही मतलब है कि आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब यूज़ करते जाओ। आपको भी बहुत ही मतलब अच्छा मतलब आउटकम जो भी है, जो एक्चुअल में हो सकता था, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्ट अपने अगेंस्ट जाता है, अपने एनालिसिस के अगेंस्ट जाता है, तो हाँ, वहाँ पे एक्सेप्टेड है एंड हम मूव ऑन हो जाते हैं कि भाई चार्ट एज पर आवर एनालिसिस वर्क नहीं किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वहाँ से हमने एग्जिट ले ली। ओके, लेकिन इस केस में लाइक दिस सिचुएशन, सपोज इफ यू फेस सिचुएशन लाइक दिस, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ओके, सो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है।
आपके अपने जो मतलब जो भी टारगेट रखा है उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, आगे अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट न होता यहाँ पे, एज इट इज़ ये यहाँ पे अगर कंटिन्यू होता तो यहाँ पर भी मैं पहुँच सकता था, आई थिंक अराउंड 39,600 तक, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा हमको एक मोमेंटम मिल गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट गया, इट्स ओके। जो भी मतलब प्रॉफिट एग्जैक्टली हो सकता था वो तो हमने बुक कर लिया है ऑलरेडी। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही एक मेन यूज है। ओके, तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और अब जब भी आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो एक्सेप्ट योर टारगेट, आप ये भी एक बार स्ट्रेटेजी यूज करके देखो, बहुत ही फायदेमंद है। अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, मुझे भी अभी भी बहुत सारे लॉस भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं। तो हाँ, आप बोल सकते हो कि मैं भी सीख रहा हूँ, और जैसे जैसे सीखता सीखता जाऊंगा तो वैसे वैसे मैं भी आपको एक एक टेक्निक बहुत ही अच्छी तरीके से बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हुई पहली स्ट्रेटेजी में बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रॉफिट हुआ था मेरे को, तो इसलिए मैंने ये पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अभी निफ्टी में मैंने एक बहुत ही थोड़ा सा स्मॉल ट्रेड लिया है, वो भी विद द यूज ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड दिस CME में ट्रेंड बस स्ट्रेटेजी। तो उसका भी मैं आपको जो चार्ट एक्सप्लेनेशन है ना वो भी अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ इस वीडियो का फर्स्ट हाफ, एंड अभी हम चलते हैं सेकंड हाफ पे, जहाँ पे हमने ट्रेड किया था निफ्टी पे। अब बहुत दिनों बाद हमने निफ्टी 50 पे ट्रेड किया है यहाँ पे। ये जो ट्रेड मैंने लिया है मतलब एकदम छोटा सा, मतलब एक स्मॉल ट्रेड आप कह सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अप्लाई किया था, और किस किस के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है वो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मतलब कल जैसे मार्केट मतलब बंद हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत ही गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, और यहाँ पे ये साइडवेज ओपन हुआ। ओके, उसके बाद मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, बहुत ही लो। यहाँ पे और एक सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे जो दिन का हाई था ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की, और उसके बाद सबसे मेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो वो ये लाइन थी, ये वाली लाइन। अभी ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की, तो मैंने प्रीवियस मतलब एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे चेक किया, तो मुझे यहाँ पर ये वाली मुझे सपोर्ट लाइन दिख गई। ओके, मतलब यहाँ पे एक बार निफ्टी ने लो मारा था, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक प्रीवियस ट्रेड था, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ओके, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन मतलब ड्रॉ की, यहाँ पे एक बार निफ्टी ने लो बनाया था, और मेरा जो मतलब एक्सपेक्टेशन था कि कल मार्केट बहुत ही एक लो मतलब गैप अप होने के बाद, साइडवेज जाने के बाद, एज एक्सपेक्टेड ये गैप अप ओपन होना था। मुझे मतलब एक्सपेक्टेड था कि ये गैप अप ओपन होगा, क्योंकि मुझे ये जो लाइन है मतलब ये जो इंडिकेटर है इसको कहते हैं CME में ट्रेंड बर्स, इसकी लेंथ अभी 34 है। ओके, तो साइडवेज जाने के बाद ये एक ब्रेकआउट देना मतलब एज एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा था, और मेरे मतलब एक्सपेक्टेशन के इस पे ये बहुत ही अच्छा इसने गैप ओपनिंग दिया। और मेरा जो मतलब पोजीशन था, जो टारगेट था, जैसे मतलब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर अगर ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की कैंडल अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे देती है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल पे मैं एंट्री कर दूंगा। तो एज एक्सपेक्टेड इसने गैप अप ओपनिंग दी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस सेकंड कैंडल पे मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। मेरा मतलब प्रॉफिट मैं बोलता हूँ, जो टारगेट था वो बहुत ही ज़्यादा नहीं था। मुझे पता था कि मतलब इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो एकदम स्मॉल ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ मतलब टारगेट रखा था, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब सीखने के लिए। ओके, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये कैसे मैंने ड्रॉ किया था, तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे का मतलब जो लो है ना, तो उसके ऊपर मैंने ये ट्रेड लिया था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बना दी, सॉरी हाँ करेक्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन, जो मतलब लो लो मारे थे, तो वहाँ वहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना दी। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया, जैसे इस कैंडल ने अभी ये बीच में क्लोज करके आ रहा है, जैसे ही निफ्टी ने इस कैंडल को टच किया, तो मैंने 50% अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था इस कैंडल को टच करने के लिए। ओके, ये अभी लेटेस्ट अप टू प्रीवियस डेज लो था, तो वहाँ के लिए मैं वेट कर रहा था कि यहाँ जैसे टच हो जाए तो 100% मैं उधर से एग्जिट हो जाऊँ, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड
जैसे मतलब इधर टच किया तो मैंने अपना 100% वहाँ से निकाल दिया। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीखने के लिए लिया था। यहाँ पे मेरे को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन एज पर माई एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस था वो यहाँ पे मतलब वो फाइनल सक्सेस मतलब मेरे को यहाँ पे मिला। जो मतलब मैंने प्रीवियस डे का एनालिसिस किया था, और उसके बाद जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ये जो ट्रेड लिया, एंड वंस अगेन ये जो ट्रेडिंग इंडिकेटर है CME में, इसका भी मैंने हेल्प लिया। तो ये सब के बेसिस के ऊपर मैंने जो मतलब मेरा एग्जैक्ट एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर गया है दोस्तों। अभी फ्यूचर में जैसे मतलब ऐसी सिचुएशन मुझे कहीं नज़र आती है, या फिर सिचुएशन कोई अलग हो, लेकिन जो हम एनालिसिस करते हैं, लाइक जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, एंड सेकंड थिंग जो हमने ये टूल यूज़ किया, ये इंडिकेटर यूज़ किया, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट टाइम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अभी आज क्या हुआ कि आज मतलब एनालिसिस पूरा अच्छा था हमारा, एज एक्सपेक्टेड हमको एनालिसिस के मतलब बेसिस पे बहुत ही अच्छा हमको आउटपुट मिला। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ट मतलब हमारे अगेंस्ट भी जाता है, तो उस दिन क्या होता है, जैसे इस दिन हो गया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इस दिन क्या हुआ था, हमारे ये चार्ट अगेंस्ट गया। इट्स ओके, अभी हमारे अगेंस्ट गया तो हमें उसमें क्या कर सकते हो, अभी लॉस बुक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको, और हम निकल लेंगे वहाँ से। ठीक है, एक एक दिन आता है ऐसा ऐसा आता है कि बहुत ही बड़ा लॉस होता है, तो ठीक है आगे अभी हमारे चार्ट अगेंस्ट गए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। ओके, लेकिन हमारा जो एनालिसिस होता है, मतलब जो होना चाहिए, वो हमको मतलब नियर टू परफेक्ट रखना चाहिए। अभी परफेक्ट तो हर किसी का नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर आप मतलब अपना पूरा बहुत ही पक्का एनालिसिस करेंगे ना, तो मतलब हो सकता है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस आता है। अभी आज के ये ट्रेड में हुआ कि बहुत ही अच्छा मेरा एनालिसिस था, मेरे को अभी ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं अगला ट्रेड इस निफ्टी में ले सकता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड आपके एनालिसिस के ऊपर जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है, और वो वर्क भी कर जाता है ना, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बिल्ड होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन करना चाहता था कि कौन से बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया, और फ्यूचर में भी मैं किस किस बेसिस पे मैं अभी यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। आप भी कैसे कैसे ट्रेड ले सकते हो, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सपोर्ट कर सकते हो मुझे, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर कंटेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग के जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज रहते हैं, जो भी बोनस शेयर्स के अपडेट रहते हैं, कॉर्पोरेट एक्सचेंज के अपडेट रहते हैं, तो वो सब मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चार्ट के साथ, या फिर अगले कुछ भी अपडेट के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।